हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फैसिलिटी इंस्पेक्शन राउंड का पार्ट 3 स्टार्ट करूँगी। इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर करूँगी, बट मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर आपने जानना है तो मैं आपको फैसिलिटी इंस्पेक्शन राउंड्स के पूरे पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि इसके काफ़ी सारे पार्ट्स बन जाएंगे। ये सीरीज़ में बन जाएगा बेसिकली, मतलब ये पार्ट 3 तक इनफ नहीं है, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसका एक डिवोटेड जो है लेक्चर सीरीज़ बना दूँ, या फिर एक ही उसमें चाहे मुझे 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, मैं एक तरीके का लेक्चर प्रिपेयर करके फिर डालूँ, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ फैसिलिटी राउंड्स, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट चीज़ है। मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को पार्ट्स में बता रही हूँ, ठीक है। बहुत वास्ट है, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ। इन केस आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, बट ये है कि इन 3 पार्ट्स में ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं, ठीक है। तो मैं यही सोच रही थी कुछ टाइम पहले कि मैं एक डिवोटेड सा लेक्चर बना दूँ, बट ये पार्ट जो है हम कंप्लीट ज़रूर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइज़, आप बहुत सारे लोग लर्न हेल्थ केयर क्वालिटी जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके जो कंटेंट को देख रहे हैं और उस मेंबरशिप को ले रहे हैं। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल कंटेंट। और मैं आप लोगों को एड्रेस करती रहती हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालती रहती हूँ कि जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ली होती है। तो थैंक यू सो मच गाइज़। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 2 का जो लास्ट पॉइंट था उसमें मैंने ये कवर किया था कि आपने हर एक डिपार्टमेंट, लोकेशन, सब कुछ कवर करना है अपने ऑडिट राउंड्स में, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मान के चलिए स्टेयरकेस के एरियाज़ हैं। स्टेयरकेस के एरियाज़ में आप क्या देखेंगे कि जो क्लियर पासेज है कि नहीं, मींस फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, कोई वेस्ट आइटम, कोई कार्डबोर्ड जो है वो वहाँ पे ना रखी हो। ये चीज़ें आप फैसिलिटी ऑडिट राउंड में देखेंगे। कुछ आईसी डिपार्टमेंट में आप चीज़ें देखेंगे जैसे कि आपके पास क्रैश कार्ड अवेलेबल है, ठीक है, उसमें मेडिसिन हैं, स्टॉक्ड हैं प्रॉपर कि नहीं, हाई रिस्क मेडिसिन जो है अवेलेबल है कि नहीं, बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो प्रॉपर आपका वहाँ पे आप उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सेफ्टी मेजर्स आप देखेंगे। कुछ इस तरीके की चीज़ें आप आईसीयू डिपार्टमेंट में देख सकते हैं फैसिलिटीज़ से रिलेटेड। जनरल सेफ्टी राउंड आप करते हैं तो वहाँ पे आप स्ट्रक्चरल सेफ्टी देखेंगे, वॉल्स देखेंगे, कैनोपी देखेंगे, ठीक है, कंपाउंडेड वॉल्स देखेंगे, देन स्टेयर केसेस आप देख सकते हैं जो मैंने अभी जस्ट कवर किया है, सीसीटीवी कैमरास देखते हैं, ठीक है, सर्वेलेंस आप जो है ऑल ओवर कवर कर सकते हैं, कंट्रोल्स रूम आप कवर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आप कवर कर सकते हैं। आपके पास एडिक्वेट फायर सेफ्टी मेजर्स हैं कि नहीं वो आप कवर कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास हैं कि नहीं, उसकी चेकलिस्ट लगी हुई है कि नहीं, जो आपके एक्सटिंग्विशर है वो पीरियोडिकली रिफिल हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है, अगर टाइम टू टाइम जो है वो फिलिंग हो रही है उनकी, तो ये आप फायर सेफ्टी मेजर्स में चेक कर सकते हैं अपने फैसिलिटी ऑडिट के दौरान। क्या आपके स्टाफ को प्रॉपरली हैंडल करना आ रहा है एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। कुछ साइनेजेस हैं जैसे आपके डायरेक्शनल साइनेजेस हैं, फायर साइनेजेस हैं, वो अप्रोप्रिएटली पेस्टेड हैं कि नहीं प्रॉपर लोकेशन पे, और वो इल्यूमिनेटिंग है कि नहीं, क्लियरली विजिबल है कि नहीं। और रैम्प्स में आप मार्क जो है वो भी देखेंगे कि आपके जो एरो साइंस हैं वो आपके फ्लोरोसेंट हैं कि नहीं, रात को चमकते हैं कि उनका जो कलर है वो जा चुका है, ये आप चेक करेंगे। और साथ में जो आपके फायर एग्जिट डोर्स हैं वो क्लियरली मार्क्ड हैं कि नहीं। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, टाइम कंज्यूम एक्टिविटी है। जो भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ इससे आप एक चेकलिस्ट बहुत अच्छी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मैं आपको चीज़ें बोलती जाती हूँ फटाफट से आप लिखते रहिए, और एंड में आपके पास एक बहुत अच्छी चेकलिस्ट जो है वो बन के आ सकती है अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फायर अलार्म कंट्रोल, ये आप चेक करेंगे। फायर अलार्म सिस्टम, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं NABH की, ठीक है। ये मेरी फायर वाली जो वीडियो है वो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, उसमें मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई हैं जो कि NABH की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वाटर का प्रेशर आप चेक कर सकते हैं, मैं इसी में लिख रही हूँ, वाटर का प्रेशर आप चेक कर सकते हैं। फायर स्प्रिंकलर आप चेक कर सकते हैं। एग्जिट प्लान्स आप चेक कर सकते हैं। कोई नेकेड वायर तो नहीं है वो आप चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, या कोई अनप्रोटेक्टेड वायर है, ठीक है, कहीं मिलती है आपको
वो चीज़ें आप चेक करेंगे। आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल पैनल्स आप चेक करेंगे। इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये जो एक्टिविटी है ये कुछ टाइम में आप नहीं कर सकते। अगर आपकी चेकलिस्ट बहुत ही छोटी है तो आप 8 आवर्स के अंदर कवर कर सकते हैं। 8 आवर वाला जो सिस्टम है वो मैं प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि ये चेकलिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी और फैसिलिटी राउंड में आपने 2 एस्पेक्ट्स चेक करने हैं, पेशेंट सेफ्टी भी और आपकी जो नॉर्मल जनरल सेफ्टी होती है वो। ठीक है, तो इसीलिए आपकी चेकलिस्ट बहुत बड़ी बनेगी। बेटर है आप 3 to 5 डेज़ की एक्टिविटी इसको लेके चलें और दोनों शिफ्ट्स में लेके चलें, नाइट और डे में। जनरल अवेयरनेस आपके हॉस्पिटल स्टाफ की वो आप चेक कर सकते हैं कि फ़ायर और नॉन फायर इमरजेंसीज़ में क्या किया जाता है। ठीक है, ये आप चेक करेंगे और इन केस अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपने आगे फर्दर आपकी मैनेजमेंट क्या होगी वो आपने देखना है। क्रैश कार्ड से रिलेटेड आप जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर कोई स्टाफ जो है क्रैश हो, अगर कोई भी क्रैश हो जाता है तो आपने क्रैश कार्ड को कैसे मैनेज करना है वो आप देखेंगे, उस पेशेंट को कैसे मैनेज करना है वो आप देखेंगे। ठीक है, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, लिफ्ट ऑपरेटर्स जो हैं या एम्बुलेंस ड्राइवर जो हैं, क्या वो अवेयर हैं क्रैश कार्ड से रिलेटेड और क्या उनको CPR देना आता है कि नहीं। स्पेसिफिकली जो आपके एम्बुलेंस ड्राइवर हैं वो एटलीस्ट BLS ट्रेंड तो वो हो। जो आपके डॉक्टर्स हैं वो BLS ACLS ट्रेंड होने चाहिए। ठीक है, और आपके मेडिकल स्टाफ और नॉन मेडिकल स्टाफ एटलीस्ट BLS ट्रेंड तो हो। ठीक है, फ्लोर जो है हर डिपार्टमेंट का वो क्लीन है, कोई गार्बेज तो नहीं है वहाँ पे या कोई कार्डबोर्ड टाइप की चीज़ें तो वहाँ पे पड़ी नहीं हुई हैं। आपके वॉशरूम जो है वो क्लीन है कि नहीं, और वहाँ पे प्रॉपरली जो साइनेजेस पेस्टेड हैं मेल और फीमेल और जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए, बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनमें, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। बायोमेडिकल स्टोरेज रूम वो आप देखेंगे। आपका हाउसकीपिंग और जो स्टाफ है उनको जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनके बारे में पता है कि नहीं। ठीक है, आपने डिस्पोजल कैसे करनी है, हैंडलिंग कैसे करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है बायोमेडिकल वेस्ट की वो कैसे करनी है। ठीक है, और कितने टाइम पे जो है वो आपका पर्सन जो बायोमेडिकल का है वो आता है, स्लिप कहाँ पे रखी होती है, आइसिन के अलावा भी बाकी लोगों को पता होना चाहिए। तो ये चीज़ों से आपको पता चल रहा होगा कि आपने सारा हॉस्पिटल कवर करना है। तो इसीलिए ये 3 to 5 डेज़ की एक्टिविटी होती है और दोनों शिफ्ट्स में आप करेंगे। हॉस्पिटल का ड्रेनेज सिस्टम आप ज़रूर चेक करेंगे, हैंड सैनिटाइज़र आप ज़रूर चेक करेंगे, और क्या आपके डॉक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर हैंड वॉशिंग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि स्टाफ को तो आप डरा के कर सकते हैं बट आप डॉक्टर्स पे थोड़ा सा, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, उन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपके डाइटिशियन, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनकी कंप्लायंसेस भी आप चेक करेंगे। देखिए, कुछ हॉस्पिटल में क्या है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी की जाती हैं, जैसे कि मान के चलिए मोपिंग हो रही है तो मोपिंग के दौरान क्या होता है, उनके पास बोर्ड्स होते हैं कि जो फ्लोर है वो वेट है आपका, ताकि इंसिडेंस ऑफ फॉल ना हो। ठीक है, तो कुछ इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए क्या है, हॉस्पिटल्स कुछ बोर्ड्स बना लेते हैं, या क्लीनिंग इन प्रोग्रेस का बोर्ड है वो बना लेते हैं। ये फुट बोर्ड्स जो हैं जो रखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना भी सकते हैं। ये आप मतलब एक तरीके का ये इम्प्रूवमेंट्स ही हो रही है आपके हॉस्पिटल में। एम्बुलेंस आप कवर करेंगे, एम्बुलेंस की सर्विसेज, एम्बुलेंस में मेडिसिन, एम्बुलेंस के ड्राइवर आपके ट्रेंड हैं कि नहीं, और आपकी जो एम्बुलेंस है वो प्रॉपरली मेंटेन हो रही है कि नहीं, ये पॉइंट भी आप अपने फैसिलिटी ऑडिट राउंड में कवर करेंगे। IT सर्वर रूम आप चेक करेंगे, हॉस्पिटल की पेंट्री या आप किचन सर्विसेज जो हैं वो चेक करेंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल तो आपकी ICN इस बारे में ध्यान दे ही रही होगी, क्या आपके फूड जो है वो कुक्ड मैनर में या हाइजीनिक मैनर में सर्व किए जा रहे हैं कि नहीं, ये भी आप चेक करेंगे। रेडिएशन सेफ्टी आप देखेंगे। ठीक है, रेडिएशन सेफ्टी आप चेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ TLD बैजेस, जो आपके TLD बैजेस है कि नहीं, लेड डेप्रिन है कि नहीं, और ये आप कहाँ चेक करेंगे, कैथ लैब्स हो गई, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडिएशन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, OT में, डेंटल डिपार्टमेंट्स में आप चेक करेंगे। फार्मेसी में आप मेडिसिन्स वगैरह चेक करेंगे, और स्टोरेज रैक्स आप चेक करेंगे कि प्रॉपरली लेबल है कि नहीं, आपकी जो मेडिसिन्स है वो प्रॉपरली स्टोर्ड है कि नहीं। फार्मेसी की एक्टिविटीज़ जब आपने फैसिलिटी ऑडिट राउंड में कवर करनी है तो आप MOM जो चैप्टर है उसका सहारा ज़रूर लीजिए, उसकी रेफरेंस लीजिए। ठीक है, उसमें आपको काफ़ी पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपकी लासा मेडिकेशन है, हाई रिस्क मेडिकेशन प्रॉपरली स्टोर्ड है कि नहीं, डबल चेक हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप MOM के रेफरेंस के साथ चेक करके ले सकते हैं।
तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। हालाँकि ये चीज़ें पूरी कंप्लीट नहीं हैं, मैं कोशिश करूँगी, मेरे पास टाइम होगा तो मैं 2-3 घंटे लगा के आपको सारी चीज़ें बता दूँगी एक ही वीडियो में। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सारे पार्ट्स ज़रूर देखना, सूटेबल ऑडियंस के साथ शेयर करना। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।